प्रवक्ता सेठ वीरेंद्र कुमार, महाविद्यालय जालौन। आज मैं आप लोगों को बीटीसी तृतीय सेमेस्टर के कंप्यूटर शिक्षा प्रश्न पत्र से शिक्षा और अध्ययन में सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का कैसे उपयोग किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। शिक्षा क्या है? शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नए समाज एवं नए व्यक्तियों का निर्माण किया जाता है। अब शिक्षा में तकनीकी का कैसे विकास हुआ इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। शिक्षक द्वारा सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जाता है, जिसके द्वारा विभिन्न संचार माध्यम जैसे कि कंप्यूटर, ओएचपी या इंटरनेट आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बहुकक्षा शिक्षण का ज्ञान। बहुशिक्षा क्या होती है इसको समझते हैं पहले। बहुशिक्षा मतलब एक साथ कई कक्षाएं, एक साथ कई कक्षाएं जिनमें बच्चों को एक समय में शिक्षा प्रदान की जा सकती है। जैसे कि ओवरहेड प्रोजेक्टर, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ओएचपी, इसके माध्यम से स्लाइडें तैयार करके एक साथ कई ओवरहेड प्रोजेक्टर हर एक कक्षा में लगा दिए जाते हैं और वही स्लाइड बारी बारी से सभी कक्षाओं में भेज दी जाती हैं और उन्हीं से सभी छात्र एक साथ शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद समझते हैं इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट का मतलब होता है एक जाला। इंटरनेट वैसे दो शब्दों से मिलकर बना है। ई प्लस नेट, ई मीन्स होता है इलेक्ट्रिक, नेट मीन्स होता है जाल, मतलब इलेक्ट्रिक, नेट मतलब इलेक्ट्रॉनिक जाल। ये एक विश्वव्यापी नेटवर्क है जिसकी खोज अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर विंटन जी सर्फ ने की थी। इसके साथ ही सर्वप्रथम वेब पेज बनाने का श्रेय टिम बर्नर्स-ली को जाता है। इन्होंने सन 1965 में इसकी खोज की थी। इसके बाद समझते हैं इंटरनेट में प्रवेश कैसे करते हैं। सर्वप्रथम किसी कंप्यूटर या मोबाइल को इंटरनेट से जोड़ दिया जाता है। उसके बाद किसी सर्च इंजन जैसे कि गूगल आदि की सहायता से किसी भी वेबसाइट अथवा किसी भी जानकारी को इसके माध्यम से खोज सकते हैं। देंगे विशेषताएं। इंटरनेट की क्या विशेषताएं होती हैं? इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे कोई भी किताब ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से कोई भी जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे कि कोई भी फाइल, डॉक्यूमेंट, वीडियो, फोटो, ऑडियो आदि को ईमेल या इसी प्रकार की अन्य तरीकों से भेज सकते हैं। अच्छा, इंटरनेट की आवश्यकता क्यों पड़ी? कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसी तरह विश्व में अपनी सूचनाओं
आदि को साझा करने के लिए इंटरनेट पर फोकस किया गया, जिसके माध्यम से घर बैठे कोई भी वस्तु या सेवाओं आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इंटरनेट के माध्यम से उनकी फोटो, वीडियो, ऑडियो आदि बनाकर भेज दिया जाता है। इसके बाद समझते हैं सेवाएं। आजकल कई सारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इंटरनेट के माध्यम से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं, जिनमें ऑनलाइन कक्षाएं, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन बुक्स आदि प्रकार की सूचनाओं को साझा किया जाता है। इसके बाद समझेंगे कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने की विधियां। ये मुख्यतः दो होती हैं, जिनमें सर्वप्रथम किसी भी मोबाइल या कंप्यूटर को मॉडेम आदि से जोड़ दिया जाता है और इंटरनेट शुरू हो जाता है। द्वितीय विधि में किसी भी कंप्यूटर या कंप्यूटर को किसी मोबाइल से डाटा केबल के माध्यम से जोड़ दिया जाता है और इंटरनेट शुरू हो जाता है। इंटरनेट से कैसे क्या करना है, इसके लिए सर्वप्रथम किसी वेब पेज को या सर्च इंजन को खोला जाता है। उसमें कोई वेबसाइट या जो हम सर्च करना चाहते हैं उसको वहां पर लिख देते हैं और वही चीज आ जाती है। वेबसाइट का प्रयोग करना। किसी भी शिक्षा या ऑडियो, वीडियो या किसी अन्य प्रकार की जानकारी को देने के लिए हम वेबसाइट का प्रयोग करते हैं। हर एक क्षेत्र की अपनी अपनी वेबसाइट होती है। इनके माध्यम से हम ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बुक्स परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन कपड़ों की या इसी प्रकार की अन्य कोई भी सामान को ऑनलाइन तरीके से वेबसाइट पर जाकर मंगा सकते हैं। उसके बाद समझेंगे ईमेल से शिक्षण। ईमेल से शिक्षण किस प्रकार होता है? ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, मतलब किसी भी जानकारी को इलेक्ट्रिक माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाता है या ईमेल कहलाता है। इसके माध्यम से कोई भी ऑडियो, वीडियो, फोटो या इसी प्रकार की ई बुक्स किसी को भी ईमेल के माध्यम से विश्व में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कभी भी कहीं भी भेज सकते हैं। ई बुक्स क्या होती हैं? ई बुक्स एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक बुक्स होती हैं जो कि एक विशेष प्रकार की वेबसाइट या वेब पेज पर होती हैं। ये वेबसाइट किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी ऐसे ही संस्थान की होती हैं। इनमें भारत में प्रमुख रूप से NDL, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, इसके अलावा ई पुस्तकालय, ओपन लाइब्रेरी आदि मुख्य रूप से हैं, जिन पर आप किसी भी क्षेत्र से संबंधित ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ई बुक रीडर यह एक कंप्यूटर या मोबाइल सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से ई बुक्स को पढ़ा जाता है। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है।
मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।